ज्वाइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, वक्फ तरमीमी एक्ट बनाया गया है 2025, उसके खिलाफ मुसलसिल एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। एहतजाजी धरना भी दिया गया, एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया गया और आज जो है आज से 3 दिन के लिए कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद किए जा रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। इन कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद का मकसद ये है कि आम लोगों में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के बारे में मालूमात फराहम की जाए और लोगों में एहतजाज का जज्बा बेदार किया जाए। और आज ये पहला कॉर्नर मीटिंग यहाँ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुनक्किद किया गया है। मगरिब के बाद मुस्लिम चौक पर कॉर्नर मीटिंग होगी और फिर 8:30 बजे चंद्राशवाड़ी में किसी तरह की कॉर्नर मीटिंग होगी। ये कॉर्नर मीटिंग 3 दिन तक जारी रहेंगे। ये फर्स्ट फेस है, पहला मरहला है। दूसरे मरहले में भी शहर के मुख्तलिफ महलों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद किए जाएंगे। वक्फ एक्ट 2025 के बारे में अभी आपके सामने बहुत सारी बातें रखी गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से 2011 से अगर हम देखते हैं तो मरकज की मोदी हुकूमत हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कानून ला रही है, हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान जब तक मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर जद्दोजहद नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, इसी तरह के कानून लाने की कोशिश की जाती रहेगी। अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया। इसके बाद मरकज की मोदी हुकूमत जो है वन राशन, वन नेशन और वन इलेक्शन का एजेंडा कानून लाने वाली है। तो वो भी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम जातों के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए कि सेकुलरिज्म जो है सिर्फ एक नजरिया नहीं है, सेकुलरिज्म हमारे लिए मौत और हयात का मसला है। इस मुल्क में दस्तूर की कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए हम सबको जद्दोजहद करने की जरूरत है। जब तक दस्तूर की और कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में कायम नहीं होगी, उस वक्त तक इसी तरह के हालात पैदा होंगे, जमहूरियत खतरे में पड़ी रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को किस तरह से लोग एक अपने कब्जे में कर चुके हैं और अपोजिशन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मौका नहीं दिया जा रहा। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को भी हमारे कानूनी इदारों पर बैठे हुए लोग चैलेंज कर रहे हैं और उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को, जमहूरियत को, दस्तूर को बाकी रखने का सवाल पैदा हुआ है। तो जब तक हम सब मुत्तहिद होकर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं करेंगे तो दस्तूर बाकी नहीं रहेगा। उनका मंशा ही ये है कि जितने भी कवानीन, जितने भी कानून मरकज की बीजेपी हुकूमत ले आई है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर के खिलाफ हैं। इस तरह उनका मंशा ये है कि दस्तूर को कमजोर किया जाए और आखिर में दस्तूर को खत्म किया जाए। जब दस्तूर नहीं रहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क की क्या हालत हो सकती है। तो इसीलिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ ये मुहिम शुरू की है। और साबिक में भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मिली मसाइल पर बहुत सारे एहतजाजात मुनज़्ज़म किए गए, बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और ज्वाइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा जो है मुसलमानों में मिली सियासी शऊर बेदार करने के लिए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुहिम, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तहरीक यूं ही चलती रहेगी।